कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक डायमंड शॉप का दृश्य आता है। मगर इसी शॉप के आगे FBI की पूरी टीम बैठी हुई है, जिन्हें लीड कर रहा है टीम हार्लैंड नाम का आदमी। उसे खबर मिली है कि विल नाम का एक शातिर चोर आज हीरो की चोरी करने वाला है, इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो चोरी करे और रंगे हाथे ये लोग उसे पकड़ ले। थोड़ी देर के बाद हम विल की टीम को देखते हैं, जिसमें अभी 3 लोग हैं। विल के अलावा बाकी 2 लोगों का नाम है राइली और विंसेंट। ये लोग इंतजार करते रहते हैं अपने चौथे साथी के संदेश का, जो सारे कैमरे को बंद करने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो बताता है कि उसने कैमरों को बंद कर दिया। तो विंसेंट और विल दोनों चले आते हैं बगल वाली दुकान में, जो खिलौनों की दुकान है। वो उस दुकान के दीवार पे बॉम्ब लगाते हैं और तोड़ने की तैयारी करने लगते हैं, ताकि वो सारे हीरो को वहाँ से निकाल सके। टीम भी इन सारी चीजों को देख रहा है, मगर वो अभी इन्हें नहीं पकड़ता, क्योंकि इनके खिलाफ उसे पुख्ता सबूत चाहिए। जैसे ही इनके हाथ हीरे लगेंगे, वो इन्हें पकड़ लेगा। टीम बहुत समय से काम कर रहा है विल को पकड़ने के लिए। विल ने बहुत सारी चोरियां की है और अब तक उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया। अगर यहाँ पर कोई सबसे बड़ा चोर है तो वो विल ही है, और अंदर अभी भी विल काम पे लगा है। वो दीवार को तोड़ने के बाद चला जाता है अंदर। उसके सामने अब बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। तभी विंसेंट की नजर पड़ती है बहुत सारे सोने पर। कहता है कि हमें इन सोनों को भी चुराना चाहिए। विल कहता है कि पागल मत बन, जरा अपना दिमाग लगाओ। सोने का कितना वजन होता है तुम्हें पता है? अगर एक बार हमने इसे उठा लिया तो लेकर के बाहर नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ टीम को लगता है कि अब उन लोगों ने चोरी शुरू कर दी है। वो तुरंत घुस जाता है डायमंड शॉप के अंदर। अंदर आने के बाद वो देखता है कि विल कहीं भी नहीं है और ना ही उसका साथी। अब उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। टीम ने अपनी आंखों से उन लोगों को खिलौनों की दुकान में जाते हुए देखा था और दीवार को तोड़ते हुए भी। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए ये लोग चले जाते हैं खिलौनों की दुकान। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि विल ने फिर से चालाकी की है। उसे पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसीलिए उसने डायमंड शॉप वाली दीवार ना तोड़ करके बगल वाली दीवार तोड़, जो जाती है सीधा यहाँ के बैंक के अंदर। और बैंक के अंदर से उसने बहुत सारा कैश चुराया। अब टीम जाने लगता है बैंक की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं विल और विंसेंट, ये भी बैंक से बाहर भाग रहे हैं पीछे के दरवाजे से। तभी एक सफाई वाले की नजर उन पे पड़ जाती है। विंसेंट अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि इसका काम यहीं पे तमाम करना पड़ेगा, मगर विल उसे रोक देता है और कहता है कि हम कातिल नहीं, हम बस चोर हैं। विंसेंट कहता है कि हम किसी भी सबूत को नहीं छोड़ सकते। इस आदमी ने हमारी शक्ल देख ली है, यह हमारे खिलाफ गवाही देगा, इसे मरना पड़ेगा। वो अपनी बंदूक निकाल करके गोली चलाता, उससे पहले विल उससे लड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई के दौरान गोली चलती है और गोली जाकर के लगती है विंसेंट के पैर पे। अब विंसेंट घायल हो गया है, फिर भी विल इसे नहीं छोड़ता और लेकर के आने लगता है कार के पास। कार में हम इनके चौथे साथी को भी देखते हैं, जिसका नाम है होयट, जो इस कार को चलाने वाला है। इन्हें देखने के बाद राइली कहती है कि पैसे कहाँ हैं? तो विल कहता है कि हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, पैसे वहीं पर गिर गए, मैं पैसे लेकर के आता हूँ। वो भागता हुआ आता है बैग के पास। तभी चारों तरफ से पुलिस वाले यहाँ पर चले आते हैं। इस सायरन की आवाज सुनने के बाद होयट कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर रुके तब हम लोग भी फंस जाएंगे। वो अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाता है। विल को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि वो फंस चुका है। वो बैग को उठा करके भागता, तभी 2 पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तब विल उनसे लड़ने लगता है। वो उन दोनों को नीचे गिराता है और उनकी गाड़ी से भागना शुरू कर देता है। पता लग जाती है कि विल कौन सी गाड़ी से भाग रहा है। वो भागते जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं। अंत में विल को एहसास होता है कि वो अब घिर चुका है, वो पुलिस वालों से नहीं बच सकता। तब वो गाड़ी को घुसा देता है घर के और थोड़ी देर के बाद आता है बाहर पुलिस वाले उस पे बंदूक ताने खड़े हैं। जैसे ही टीम उसे देखता है, कहता है कि पैसे कहाँ पे हैं? विल कहता है कि गाड़ी के। वो अपने एक एजेंट को भेजता है अंदर से आने के बाद एजेंट कहता है कि वहाँ पर खाली बैग है, उसके अंदर कोई भी पैसा नहीं है। अब विल के ऊपर कार्यवाही शुरू हो जाती है। उसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते रहते हैं कि वो अपने साथियों के बारे में बताए और उन पैसों के बारे में, मगर विल किसी को कुछ नहीं बताता। एक वक्त के बाद पुलिस वाले भी हार मान जाते हैं और 8 साल के बाद विल जेल से छूट जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर आते ही उसे एहसास होता है कि टीम बाहर ही उसका इंतजार कर रहा है। टीम विल को कहता है कि अब तुम बाहर आ चुके हो और सीधा यहाँ से जाकर के अपने पैसों को निकालोगे और ऐश करोगे। अभी भी बता दो कि वो पैसे कहाँ पर है। विल कहता है कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मैंने पूरी जिंदगी चोरी ही की है और चोरी पर कितनी धाराएं लगती हैं, मुझे ये सारी बातें पता है। जैसे ही मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ था, मैंने सारे पैसों को जला दिया था। मुझे अच्छे तरीके से कानून पता है। इतने सारे पैसों के साथ मैं पकड़ा जाता तो मुझे कम से कम 18 साल की सजा होती, इसीलिए मैंने पैसों को जला दिया। मुझे पता था कि बिना पैसों के मुझे सिर्फ 8 साल की सजा हो और अब मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं। मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ, ये तोहफा उसी के लिए है। वो सीधा पहुँचता है अपनी एक्स वाइफ के घर पे। जब वो जेल में था तभी उसका तलाक हो गया। यहाँ आने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। उसका सामना होता है अपनी बेटी से, जिसका नाम है एलिस। एलिसन अब नफरत करती है अपने पिता से, क्योंकि वो 8 साल से गायब था। विल उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी सही होंगी, लेकिन अब मैं
मैं बदल चुका हूँ, मैंने चोरी की थी लेकिन अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के आया हूँ। एलिसन कहती है कि अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अपॉइंटमेंट देखने के बाद विल को पता लगता है कि एलिसन साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है। वो समझ जाता है कि उसकी बच्ची बहुत परेशान है। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सारी चीजों को ठीक कर देगा, मगर वो नहीं मानती है कि आपके लिए एक पार्सल आया था। पार्सल दे करके वो निकल जाती है। तो विल सीधा पहुंचता है रायली के पास ताकि अपने साथियों के बारे में उसे पता लग सके। रायली उसे देख करके बहुत खुश होती है और शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम 8 साल जेल में रहे मगर तुमने कभी भी हमारा नाम नहीं लिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। वो एक एक करके सबके बारे में बताना शुरू करती है। सबसे पहले वो विंसेंट के बारे में कहती है कि उसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा और मारने के बाद जला दिया, और चोरी के बाद से होइट कहाँ गायब हो गया मुझे अभी तक पता नहीं लगा। तो शहर में सिर्फ मैं ही। इनकी बातें चल ही रही होती है तभी फोन वाइब्रेट होने लगता है पार्सल के अंदर। विल समझ जाता है कि इसके अंदर फोन ही है। निकाल के वो जैसे ही फोन उठाता है उसे विंसेंट की आवाज सुनाई पड़ती है। विल चौंक जाता है और कहता है कि सबका कहना है कि तुम मर चुके थे, फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? विंसेंट कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने घर चलाने के लिए बहुत चोरियां करने की कोशिश की लेकिन एक भी चोरी में मैं सफल नहीं हो पाया। पुलिस वाले कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगे थे और उसके साथ साथ मेरे कर्जदार भी। तब मेरे पास बस एक ही रास्ता था इन सबसे छुटकारा पाने का, कि मैं अपनी मौत का नाटक कर, और उससे सारी चीजें ठीक हो गई। सबने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। इतना कहते ही विल को कहता है लेकिन अब मेरा दिन बदलने वाला है। तुम बाहर आ चुके हो। तुमने जहाँ भी उन पैसों को छुपाया था उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दो। विल कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने सारे पैसों को जला दिया था वरना मुझे ज्यादा साल की सजा होती। विंसेंट कहता है कि तुम पुलिस वालों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, इसीलिए मैंने एलिसन को किडनैप करके रखा है। अगर तुमने मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया तब मैं एलिसन को मार दूंगा। विल को समझ में आ जाता है कि विंसेंट कभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तब वो कहता है कि मैंने सारे पैसों को अपने वकील को दे दिया था जो दूसरे शहर में रहता है। मुझे 24 घंटे का वक्त दो, मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। विंसेंट कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना, मैं तुम्हारे फोन को ट्रैक कर रहा हूँ। जिस शहर का तुमने नाम बताया तुम्हारा लोकेशन वहीं का आना चाहिए। अगर उसके अलावा तुम कहीं भी गए तब मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इतना कहते ही वो फोन काट देता है। विल सीधा जाता है एक मोबाइल की दुकान में और दूसरा मोबाइल खरीदता है। फिर इसके सारे कॉल और मैसेजेस को फॉरवर्ड कर लेता है अपने नए नंबर पे और उस पुराने फोन को रख देता है एक मेट्रो में, जो मेट्रो उसी शहर में जा रही है जिसके बारे में विल ने बताया था। इतना करने के बाद वो सीधा पहुंचता है टीम के पास और उसे पूरी बात बताता है। टीम कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो? विंसेंट को मरे हुए सालों हो गए, ये सारी कहानी तुम इसलिए बता रहे हो ताकि हम लोगों को भरोसा हो जाए कि तुमने सारे पैसों को जला दिया था। ये सारी बहानेबाजी करना बंद करो। इतना कहने के बाद वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। 2 पुलिस वाले उसे लेकर के जाने लगते हैं। तभी विल उन्हें मारता है और एक का कार्ड लेकर के चला आता है अंदर। फिर इनके डेटाबेस में चेक करता है कि आखिर होइट कहाँ पर है। होइट का एड्रेस मिलने के बाद वो सीधा निकल पड़ता है उसके घर जाने। दूसरी तरफ टीम ने इन सारी चीजों को देखा है कि यहाँ पर विल ने क्या किया है। वो कंप्यूटर पर चेक करता है कि आखिर यहाँ से क्या जानकारी निकाली विल ने। अब उन्हें भी होइट का एड्रेस पता है और ये बात भी कि विल वहीं पर जा रहा है। फिर से विल को पकड़ना चाहता है। होइट को देखते हैं जो सामान लेकर के जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है विल उस पे बंदूक तान देता है। उसके बाद एक दमदार पंच मार करके कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं जेल गया, अगर उस दिन तुम गाड़ी लेकर के नहीं भागे होते तो मैं कभी भी जेल नहीं जाता। फिर उससे कहता है कि बताओ विंसेंट कहाँ पर है, उसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। होइट कहता है कि मुझे पता नहीं, वो तो शायद मर चुका है। तब बार बार उसे विल पीटने लगता है। अंत में वो सारी चीजों को कबूल करता है। तुम्हें जिम्मेदार मानता है अपनी जिंदगी खराब होने का। तुमने उसके पैर पर गोली चलाई थी, उसके बाद उसे अपना हिस्सा भी नहीं मिला। जिस दिन तुम जेल से बाहर निकलोगे उसी दिन वो तुम्हारी बच्ची को किडनैप कर लेगा। मुझे बस उसने पार्सल पहुँचाने के लिए कहा था, मैंने वही किया। वो तुम्हारी बच्ची के बदले सारे पैसे वापस चाहता है। विल कहता है कि मुझे बताओ उसने मेरी बच्ची को कहाँ रखा है। कि वो बहुत ही चालाक आदमी है, उसने अब टैक्सी चलाना शुरू कर दिया है और तुम्हारी बच्ची को उसने डिक्की में बंद करके रखा है। वो पूरे शहर घूमता रहेगा ताकि उसे कोई भी ट्रैक ना कर पाए। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी बाहर पुलिस वाले चले आते हैं। उन्हें देखने के बाद विल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस चीज का फायदा उठा करके होइट अपनी बंदूक निकाल करके गोलियां चलाने लगता है। तभी पुलिस वाले अंदर आते हैं। जैसे ही होइट के हाथ में वो बंदूक देखते हैं वो उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। तब तक विल भाग जाता है यहाँ से। भागते हुए वो जाकर के टकराता है एक टैक्सी से। तब वो टैक्सी के अंदर बैठता है और ड्राइवर पे बंदूक तान देता है। फिर उससे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी टैक्सी चलती है क्या उनके अंदर जीपीएस है? वो कहता है कि हाँ। फिर वो पूछता है कि इन्हें ट्रैक कैसे कर सकते हैं? ड्राइवर कहता है कि सिर्फ मालिक ही ट्रैक कर सकता है। विल इस टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि अपने मालिक को कॉल करो। किसी भी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए गाड़ी का नंबर चाहिए होता है और ड्राइवर का नाम भी। विल कहता है कि बस तुम अपने मालिक को कॉल करो। जैसे ही वो कॉल लगाता है विल कहता है कि इस आदमी से पूछो कि क्या इसके पास कोई ऐसा आदमी है जिसकी एक टांग नकली और उसकी उंगलियां भी कटी हुई हो। इस बात को सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ, उस आदमी का नाम है जी। विल कहता है कि इससे पूछो कि वो गाड़ी कहाँ पर है और उसकी गाड़ी का नंबर क्या है। मगर टैक्सी ड्राइवर का मालिक कहता है कि तुम्हें ये सब क्यों चाहिए, तुम बस एक टैक्सी ड्राइवर। तब ड्राइवर बहाने बनाता है और कहता है कि आदमी मेरे पैसे लेकर के भागा है। इस बात को सुनते ही वो पूरी लोकेशन बता देता है और गाड़ी का नंबर भी। पूरी जानकारी है। उसे पता है कि विंसेंट कार्निवल रोड पे घूम रहा है
वो जाने लगता है वहाँ पर। दूसरी तरफ हम विंसेंट को देखते हैं जिसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया है। वो उसे कागज मांगता है गाड़ी का, क्योंकि उसकी एक बत्ती नहीं जल रही। वो कागज दिखाता है और पुलिस वाला जाने लगता है। तभी उसे डिक्की से आवाज आती है, क्योंकि एलिसन डिक्की को बजा रही है। तो वो विंसेंट को कहता है कि आकर के डिक्की खोलो। विंसेंट पीछे आता है और डिक्की खोलते समय गोली चला करके पुलिस वाले को मार देता है। लेकिन अब डिक्की खुल चुकी है। इस चीज का फायदा उठा करके एलिसन यहाँ से भागती है, मगर एक बार फिर से विंसेंट उसे पकड़ करके इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विल, जो पूरे कार्निवल रोड पे उस टैक्सी को ढूंढ रहा है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है उस टैक्सी पे। जैसे ही आकर के वो ड्राइवर को बाहर निकालता है, उसे एहसास होता है कि यह विंसेंट नहीं है। तो विल उस पे बंदूक तान करके पूछता है कि यह टैक्सी किसकी है। आदमी कहता है कि मेरी ही टैक्सी है, मगर एक दूसरे ड्राइवर ने मुझे पैसे दिया था नंबर प्लेट बदलने के लिए, तो मैंने बदल दिया। विल जैसे ही डिक्की को खोलता है, उसे अंदर जीपीएस मिलता है। विंसेंट ने चालाकी दिखाई, अपना जीपीएस उसने रख दिया इस टैक्सी के अंदर। और विल की हालत खराब हो रही है। तभी 2 एजेंट्स आकर के उसे पकड़ लेते हैं और लेकर के जाने लगते हैं हेडक्वार्टर की तरफ। इसी बीच विल का फोन बजता है। विल कहता है कि विंसेंट ने कॉल किया होगा, अगर मैंने कॉल नहीं उठाया तो वो मेरी बेटी को मार देगा। एजेंट्स कहते हैं कि मर चुका है विंसेंट, अब बहाने बनाना बंद करो। विल ये रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर उसने फोन नहीं उठाया तो उसकी बेटी मर जाए। तब वो अपनी उंगली तोड़ता है और हथकड़ी से हाथ को बाहर निकाल लेता है और हमला करता है इन दोनों एजेंट्स पे। जैसे ही गाड़ी पलटती है, वो फोन लेकर के चला आता है बाहर। विंसेंट बहुत गुस्से में है कि उसने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। अगल बगल की आवाज सुनने के बाद विंसेंट समझ जाता है कि अभी विल किसी भी मेट्रो में नहीं है। उसे कहता है कि अभी के अभी सच्चाई बताना शुरू करो, वरना मैं एलिसन को मार दूंगा। विल उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, उसने सारे पैसे सच में जला दिए थे। विंसेंट कहता है कि अब तुम्हारी बेटी मरेगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। विल कहता है कि मुझे बस थोड़ा समय चाहिए, मैं सारे पैसों का जुगाड़ कर दूंगा। विंसेंट कहता है कि इतने पैसे तुम कहाँ से लाओ। विल कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो, मेरा काम ही चोरी करना था, मैं तुरंत चोरी करूंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा। विंसेंट उसे थोड़ा समय देता है, कहता है कि जल्दी से सारे पैसों को लेकर के आओ। दूसरी तरफ जैसे ही टीम को ये बात पता लगती है कि विल ने क्या किया है और वो बार बार विंसेंट का नाम ले रहा है, तो वो भी विंसेंट के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है और पहुंचता है उसी टैक्सी के मालिक के पास और उससे एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ड्राइवर है जिसकी एक टांग नकली हो और उंगलियां कटी हुई हो। इस बात को सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि थोड़े समय पहले एक टैक्सी ड्राइवर ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। मेरे पास एक ऐसा आदमी है, उसका नाम है जिम। तुरंत उसकी फाइल मांगता है। जैसे ही वो जिम की शक्ल देखता है कि यह विंसेंट ही है। विंसेंट ने सबको बेवकूफ बनाया है और वो भी उसकी तलाश में है। दूसरी तरफ विल सीधा पहुंचता है राइली के पास और उसे पूरी बात बताता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, उसे एक चोरी करनी पड़े और चोरी में उसे राइली की मदद चाहिए। राइली मान जाती है। वो कहता है कि जब मैं जेल में था तो मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ चोरी के प्लान्स को बनाता था। प्लान है मेरे पास, वो भी बहुत ही सॉलिड। ये लोग तुरंत चीजें खरीदते हैं और उसी बैंक के टनल में जाते हैं जहाँ पर 8 साल पहले इन लोगों ने चोरी की थी। विल का प्लान सिंपल है, वो नीचे से एक छोटा सा छेद करेगा और एक पाइप को लगा देगा उस कमरे में जहाँ पर सोना रखा हुआ है। वो जानता है कि वो सोने को नहीं निकाल सकता उतने छोटे पाइप से हीट को बढ़ाना शुरू करेगा और सोना पिघल करके आएगा नीचे और नीचे ठंडे पानी में सोना फिर से सॉलिड हो जाएगा और ये प्लान काम भी करता है। ये लोग पर्याप्त सोना निकाल लेते हैं, मगर जैसे ही अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बैंक वाले तुरंत यहाँ पर फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले को बुला लेते हैं, मगर तब तक विल राइली के साथ सोने को लेकर के निकल जाता है। इस चीज को देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर चोरी किसी और ने नहीं बल्कि विल ने ही की है, क्योंकि उसे सच में विंसेंट को पैसे देने हैं। वो हर तरफ हाई अलर्ट कर देता है कि चारों तरफ ये लोग राइली और विल को ढूंढे। थोड़ी देर के बाद इन्हें पता लगता है कि राइली इन्हें दिखी है और विल भी। ये लोग गाड़ी का पीछा करते हैं और बंदूक तान देते हैं। तब देखते हैं कि राइली के बगल में एक पुतला है, विल नहीं है। ये लोग राइली से कहते हैं कि ये क्या है। राइली कहती है कि मैंने पुतला खरीदा था अपने दुकान में लगाने के लिए, क्या ये कोई क्राइम है। इनके पास कोई जवाब नहीं होता और राइली यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो पहले ही निकल गया था सारे सोने को लेकर के। वो कॉल करता है विंसेंट को और उसे पूरी बात बताता है कि उसके पास सोना है। वो बताया कि कहाँ पर आना है। विंसेंट कहता है कि अम्यूजमेंट पार्क में आ जाओ, पूरा शहर अब कार्निवल में बिजी है, पूरा का पूरा पार्क खाली है। विल वहाँ पे जाने लगता है, परेशान है। वो सोच रहा है कि आखिर विल कहाँ गया होगा। तभी उसे याद आता है कि विल गया होगा विंसेंट के पास। वो विंसेंट के सारे डिटेल्स निकालता है टैक्सी के, कि वो हमेशा कहाँ पे जाता है। उसे पता लगता है कि एक वीक में सबसे ज्यादा बार वो अम्यूजमेंट पार्क के पास गया है। अब टीम को यह बात समझ में आ चुकी है कि ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क के पास ही मिलेंगे। वो सबको लेकर के निकल पड़ता है, पहुंच जाता है अम्यूजमेंट पार्क। उसके सामने ही विंसेंट खड़ा है। विल सोने को लेकर के आने लगता है और विंसेंट को कहता है कि अब मेरी बेटी को छोड़। विंसेंट कहता है कि ये सब इतना आसान है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सोना दोगे और मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा? तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी और इसके बदले सिर्फ सोना दोगे? इतना कहते ही वो तेल छिड़कने लगता है गाड़ी पे। जैसे ही वो आग लगाने की कोशिश करता है, विल समझ जाता है कि विंसेंट उसकी बेटी को मारना चाहता है। वो उसे आग छीनने की कोशिश करता है, तभी विंसेंट गोली मार देता है विल को और पूरे टैक्सी में आग लग जाती है। गोली लगने के बाद भी वो विंसेंट से लड़ता है और आग बुझाने के लिए टैक्सी को धकेल देता है पानी में, मगर धीरे धीरे अब डिक्की में पानी भरते जा रहा है। तो विल डिक्की को खोलने लगता है
इसी बीच दोबारा विंसेंट आकर के हमला करता है विल पे। इस बार उसके हाथ में एक लोहे की रॉड है। विल रॉड को छीनता है और उसी से डिक्की को खोल करके एलिसन को बाहर निकाल देता है, मगर अभी भी विंसेंट उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अंत में विल पूरे रॉड को घुसा देता है उसके छाती के अंदर। तभी विंसेंट की मौत हो जाती है। अब घायल हालत में एलिसन विल को लेकर के आती है बाहर। उसने अपने पिता को माफ कर दिया है। वो फूट फूट के रो रही है। उसे डर है कि कहीं वो अपने पिता को खो ना दे। तभी यहाँ पर टीम आ जाता है अपने पूरे साथियों के साथ और इन दोनों को लेकर के जाता है यहाँ से। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद हम विल को देखते हैं जो पूरी तरीके से ठीक है और वो राइली और अपनी बच्ची के साथ पिकनिक मनाने आया है। थोड़ी दूरी पर हम देखते हैं टीम को। सारा का सारा सोना उन्हें मिल गया था, मगर फिर भी विल के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं था कि विल ने ही चोरी की है। सबका यही मानना था कि विंसेंट ने चोरी की है, मगर टीम पूरी सच्चाई जानता है। जितना भी सोना इन्हें मिला था उसमें 5 केजी सोना कम था और टीम को यह बात पता है कि वो सारा सोना अभी भी विल के पास। उसने हियरिंग डिवाइसेस हर जगह पे लगा रखा है ताकि इनकी बातों को वो सुन सके। के बाद राइली विल को कहती है कि तुम्हें सारे सोने को फेंक देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा जेल जाओ, और विल भी उसकी बात मान जाता है। फिर सोने को फेंक देता है समंदर। इस चीज को देखने के बाद अब टीम को भी खुशी होती है कि विल सुधर चुका है और सारी चीजें ठीक हो गई। वो अपनी टीम को लेकर के चला जाता है वापस। तभी थोड़े समय के बाद हमें पता लगता है कि विल ने फिर से सबको बेवकूफ बनाया है। जो टुकड़ा उसने पानी में फेंका वो सिर्फ नारियल का टुकड़ा था, वो सोना नहीं था। असली सोने को उसने अभी भी बचा करके रखा है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।